अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जनवरी शुरू हो चुका है। 9 जनवरी को सुल्तान रईस साहब की बरसी है और हम कोशिश करेंगे, जिस तरह हमने नवंबर में मैक्सिमम प्रोग्राम वहीद बात साहब पे किए थे, हम जनवरी में ज़्यादातर प्रोग्राम सुल्तान रईस साहब के हवाले से करेंगे। हम तीनों जो साथ हमारे शबीर साहब और तनवीर साहब करते हैं, उनके साथ भी प्रोग्राम करेंगे और इसके साथ साथ हम सुल्तान रईस साहब की फ़िल्मों के हवाले से ज़रूर बताएंगे। और हम कोशिश करेंगे उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो उनका नाम है 800 फिल्मों का, उन 800 फिल्मों की तफसील और तरतीब आपको बता सके। सुल्तान रईस साहब ने वैसे तो जितनी आम अदाकार की फिल्में होती हैं उसके करियर पे, उतने उन्होंने टाइटल किरदार अदा किए हैं। हम सारा कुछ बताएंगे आपको और कोशिश ये करेंगे जिन जिन फिल्मों के हमें सिनेमाओं के इश्तहारात मिलेंगे, क्योंकि वो कुछ शुरू के जो साल हैं उसमें हमारे पास नहीं है, मिलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और भी बातें मज़ीद सुल्तान रईस साहब के फ़न के हवाले से भी करेंगे, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उस हवाले से भी बातें करेंगे। जो उनकी रिकग्निशन है अदर दैन गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और जो दूसरी मुल्कों के अदाकारों ने उनको सराहा है, जो यहाँ पे उनके फ़ैन क्लब और उनकी जो मदा है वो किस तरीके से उनको याद करते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस लिहाज से हम आपको शुरू करते हैं। वैसे दूसरी बातें भी हम करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फिल्मों का आपको बताएंगे। सुल्तान रईस साहब जब आए, उनकी तपस्या, उनकी स्ट्रगल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी अदाकार हैं वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन उनकी कामयाबियां फिर जितने भी अदाकार हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं। एक साल में सबसे ज़्यादा फिल्में करने का उनका रिकॉर्ड, एक टाइटल के साथ मैक्सिमम उनकी फिल्में हैं, मतलब जो टाइटल रोल उन्होंने किए हैं वो भी उनका अपना है। लेकिन उनकी तपस्या और स्ट्रगल इतनी है कि जिन अदाकारों ने बाद में पीछे लग के उनके काम किया, यानी उनके साथ आते थे और आते हुए फ़ख्र महसूस करते थे, वो अदाकार उन अदाकारों के साथ, उन हमारे आर्टिस्टों के साथ सुल्तान रईस साहब पीछे खड़े होते थे। सुल्तान रईस साहब नज़र नहीं आते थे। सुल्तान रईस साहब, जिस तरह मैंने नागिन फिल्म का आपको बताया, आपको नज़र नहीं आएंगे, नाम चलेगा एक्स्ट्रा के तौर पे, नज़र नहीं आएंगे कि सुल्तान रईस साहब है किधर। तो वो वाला टाइम भी था जब ये एज ए एक्स्ट्रा होते थे वहाँ पे। जिस तरह नगमा साहिबा ने हमें इंटरव्यू देते हुए बताया भी था कि क्या क्या सूरत हाल थी। तो वो फिल्में जिसमें सुल्तान रईस साहब थे मगर नज़र नहीं आए, वो भी बताएंगे आपको। और उसके बाद सुल्तान रईस साहब ने सारा कुछ मलिया मेट कर दिया। वो जिसमें कहते हैं ना, बाद में जिस टाइम आए हैं तो फिर छा गए हैं, लेकिन तूफ़ान की तरह नहीं आए थे, क्योंकि तूफ़ान की तरह आए होते तो उनको 20-22 साल एक्स्ट्रा के तौर पे काम ना करना पड़ता। तो सुल्तान रईस साहब की फिल्मों के हवाले से वो वाली फिल्में आपको पहले बताते हैं जिनमें वो थे मगर नज़र नहीं आए, जिनमें वो पीछे थे, जिनमें उनकी तस्वीरें थी, जिनमें गाने, अगर कोई कोर्स में गाना है तो उसके पीछे ओटीएस था, ओवर द शोल्डर शॉट था, जिनमें शक्ल नहीं थी, जिनमें खाली हाथ नजर आया, जिनमें शोल्डर नजर आए, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं जनाब। पहली फिल्म जो सुल्तान रईस साहब की एक्स्ट्रा के तौर पे थी वो थी बागी फिल्म। बागी से पहले भी कहा जाता है कि 3-4 फिल्मों में उन्होंने काम किया था, उसका रिकॉर्ड जैसे हमें मिलेगा हम बताएंगे। लेकिन बहरहाल 1956 की फिल्म बागी, अशफाक मलिक इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी ये। मुसरत नज़ीर, सुधीर, तालिश, अलाउद्दीन इसकी कास्ट में शामिल थे, लेकिन इसकी कास्ट में सुल्तान रईस साहब का नाम नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि सुल्तान रईस साहब इसमें शामिल थे। अगली फिल्म थी वैशी। वैशी फिल्म जो थी वो मुनव्वर एच कासिम उसके डायरेक्टर थे। 1956 में ही आई, उर्दू फिल्म थी। उसमें अफजल, रेहाना, ज़रीफ और आलिया और हिमालिया वाला, आलिया तो खैर बाद में आई थी, हिमालिया वाला इनके नाम हैं। लेकिन अगर कोई नहीं नाम इसमें शामिल, वो है सुल्तान रईस साहब। लेकिन सुल्तान रईस साहब की लिस्ट में फिल्म शामिल है। तीसरी फिल्म 1956 में सुल्तान रईस साहब की आई, जो एक्स्ट्रा के तौर पे ही थी, हातिम। दाऊद चांद इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। सुधीर, सबिया, आशा, नज़र, और इसमें अगर कोई नाम नहीं है तो सुल्तान रईस साहब हैं जो इसमें नाम शामिल नहीं है। अगली फिल्म आई 4 नंबर, बड़ा उसने कामयाबियों के झंडे गाड़े और बड़े स्टूडियो बने, यक्के वाली। एम जराना इसके डायरेक्टर थे, बारी मलिक इसके प्रोड्यूसर थे। उर्दू फिल्म थी। मुसरत नज़ीर, सुधीर, अजमल, इलियास कश्मीरी इसमें शामिल थे, लेकिन इसमें भी सुल्तान रईस साहब शामिल थे। और ये फिल्म आई थी 1957 में। 1957 में एक पालका फिल्म आई जिसके अमीन मलिक इसके डायरेक्टर थे। पंजाबी फिल्म थी ये। मुसरत नज़ीर, अकमल, ज़रीफ, अलाउद्दीन इसकी कास्ट में शामिल थे। और मुराद फिल्म 1957 में आई। मुराद फिल्म के जो डायरेक्टर थे दाऊद चांद थे अगेन। और उर्दू फिल्म थी। सुधीर, सबिया, आशा, नज़र
और निगत सुल्ताना, सुल्ताना ज़रूर थी इसमें लेकिन वो निगत सुल्ताना थी, सुल्तान रही साहब नहीं थे। और इस तरीके से इस दो फिल्मों के पोस्टर हमारे पास नेट से भी नहीं मिले, पालका के और मुराद के। लेकिन 1957 में एक और फिल्म आई सरदार, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं जिस वक्त हमने खलील कैसर साहब की फिल्मों का जिक्र किया था, नागिन का। तो MS डार इसके डायरेक्टर थे, उर्दू फिल्म थी ये। सबिया, संतोष, इलियास कश्मीरी, तालिश, आसिफ जा, इसमें भी एक सुल्ताना शामिल है, नैयर सुल्ताना। एक बंदा जो शामिल था सुल्तान रही, जिसको कोई नहीं जानता था, जिसको एक्स्ट्रा के तौर पे लोग जानते थे, वो भी इस फिल्म का हिस्सा थे। 1957 फिल्म आई जुल्फ़ां, आगा हुसैनी इसमें शामिल थे। पंजाबी फिल्म थी। असलम परवेज़, आगा हुसैनी इसके डायरेक्टर थे। असलम परवेज़, बहार, जीनत, आसिफ जा इसके कास्ट में शामिल थे और इसमें भी सुल्तानी सब थे, नाम नहीं है। और 9 नंबर फिल्म ज़हर इश्क, इसके मसूद परवेज़ डायरेक्टर थे। बड़ी कामयाब फिल्म है उर्दू, अपने ज़माने की उर्दू फिल्म। हबीब, मुसरत नज़ीर, नीलो, यास्मीन इसमें शामिल थे, इसमें भी सुल्तानी शामिल थे, नज़र नहीं आए। 10 नंबर फिल्म रुखसाना, फजलुद्दीन इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। दर्पण, मुसरत नज़ीर, जीनत, नैयर सुल्ताना, सुल्ताना इसमें अगेन, लेकिन सुल्तान रही साहब नहीं थे। तो इसी तरह 1958 में एक और फिल्म आई दरबार, रियाज अहमद इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी संतोष, सबिया, अलाउद्दीन, नीलो, इसमें भी सुल्तान सब शामिल थे लेकिन नाम नहीं है। 12 नंबर फिल्म एज ए एक्स्ट्रा के तौर पे मुमताज़, एज एन एक्स्ट्रा आए, उसमें भी मुमताज़ फिल्म के डायरेक्टर मोहम्मद अली थे। उर्दू फिल्म थी। अयाज, रागनी, नीलो, मज़र शाह इसमें शामिल थे और इसमें सुल्तानी साहब भी एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। 1958 पहला कदम, उर्दू फिल्म, और असगर तेहरानी इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी ये। सूजी, हारून और नीना और अफजल, आज़ाद इसमें शामिल थे, इसमें भी सुल्तानी सब शामिल थे। 1958 की एक और फिल्म आखिरी दौ, AK चौधरी इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी हबीब, नैयर सुल्ताना, तालिश इसमें शामिल थे। नज़र और M इस्माइल भी इसका हिस्सा थे, लेकिन सुल्तानी साहब भी इसका हिस्सा थे, उनका नाम नहीं है। इसका भी पोस्टर हमारे पास नहीं है आखिरी दौ का। अदबी फिल्म अगली 15 नंबर, लुकमान इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी हबीब, नैयर सुल्ताना, तालिश, यास्मीन इसकी कास्ट का हिस्सा थे, लेकिन इसमें भी सुल्तानी सब शामिल थे। और 16 नंबर फिल्म 1958 में आई जग्गा, सकलैन रिजवी इसके डायरेक्टर थे। पंजाबी फिल्म थी इलियास कश्मीरी, मीना, सलीम रज़ा, जीनत इसकी कास्ट का हिस्सा थे, इसमें भी सुल्तानी सब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। 1959 शुरू हो जाता है जनाब बोदी शाह, और ये फिल्म जो थी कलंदर और इसके एक और डायरेक्टर थे, पता नहीं कौन, बहार, अकमल और तालिश अजमल इसका हिस्सा थे, इसमें भी सुल्तानी सब शामिल थे। 1958 सहारा, ये फिल्म थी ए रऊफ़ की। उर्दू फिल्म थी दर्पण, मुसरत नज़ीर, दिलजीत मिर्ज़ा इसका हिस्सा थे, इसमें भी सुल्तानी सब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। यार बेली, इसका भी जिक्र करते हैं, खलील कैसर की पहली फिल्म थी। डायरेक्टर खलील कैसर साहब और जो अनवर कमाल पाशा के ये भी शागिर्द थे, आगा हुसैनी भी शागिर्द थे, जिनका हम ऊपर फिल्म बताई है। अल्ताफ़ हुसैन साहब भी इनके शागिर्द थे। तो यार बेली पंजाबी फिल्म, सुधीर, मुसरत नज़ीर, नीलो, ज़रीफ़ इसका हिस्सा थे और इसमें भी सुल्तानी सब शामिल थे। एक और फिल्म जिसका इश्तहार नहीं, 16 ने, आगा हुसैनी अगेन अभी नाम लिया। उर्दू फिल्म नीलो, मुसरत नज़ीर, इजाज़, ज़हूर शाह इसका हिस्सा थे, इसमें भी सुल्तानी सब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। 1959 अगेन राज, बड़ी मशहूर फिल्म है हुमायूं मिर्ज़ा की। उर्दू फिल्म मुसरत नज़ीर, शमीम आरा, इजाज़ और अलाउद्दीन इसका हिस्सा थे, इसमें भी सुल्तानी सब शामिल थे, नज़र नहीं आए। नागिन फिल्म खलील कैसर की, हमने इसका जिक्र किया अभी। उर्दू फिल्म इस पर हमने रिव्यू भी दिया था। नीलो, रतन कुमार, यूसुफ खान और साकी इसका हिस्सा थे, इसमें भी सुल्तानी सब शामिल थे। 1959 ललकार, इसका TH रियाज साहब इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म इसमें एस गुल, यास्मीन, नीलो, नैयर सुल्ताना इसमें हिस्सा थे, और लेकिन इसमें भी सुल्तानी सब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे, नहीं पता किसको। 24 नंबर फिल्म सेरा, M जेराना पंजाबी, नीलो, हबीब, इलियास, ज़रीफ़ इसमें इसका हिस्सा थे, इसमें भी सुल्तानी सब शामिल थे। 1959 हिम्मत और अशफाक मलिक इसके डायरेक्टर थे। बहार, असलम परवेज़, नज़र, आज़ाद, शाहनवाज इसका हिस्सा थे, इसमें भी सुल्तानी सब शामिल थे। 1960 ये है जनाब साहब भाभी, AS हाशमी इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी शमीम आरा, असलम परवेज़, यास्मीन, ज़रीफ़ इसका हिस्सा थे, इसमें भी सुल्तानी सब शामिल थे। 1960 वतन, अनवर कमाल पाशा साहब की फिल्म। उर्दू फिल्म बहार, मुसरत नज़ीर और कमाल, इजाज़ इसका हिस्सा थे, इसमें भी सुल्तानी सब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। ये दुनिया, ये है जनाब साहब नज़ीर सूफ़ी की फ़िल्म, इसमें जनाब जमीला, अकील, तालिश, रुखसाना इसका हिस्सा थे। M इस्माइल और असद जाफरी भी थे, और इसमें भी एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे सुल्तानी साहब। 1960 अयाज फिल्म लुकमान की, नैयर सुल्ताना, नीलो,
कमाल, हबीब, और इसमें भी एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। अगेन इस एक का इश्तिहार हमारे पास नहीं है। दिल नादान नजम नकवी की फिल्म है, मुशर्रफ नज़ीर, कमाल और एस गुल इसका हिस्सा थे। इसमें सुल्तानी साहब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। अगली फिल्म खैबर मेल, आगा हुसैनी इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। नीलो नैयर, सुल्ताना, असलम परवेज़, नासिरा, तालिश इसमें शामिल थे। इसमें भी सुल्तानी साहब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। डाकू की लड़की, सलीम अहमद इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। मुशर्रफ नज़ीर, इजाज़, नैयर सुल्ताना और अलाउद्दीन इसका हिस्सा थे। इसमें भी सुल्तानी साहब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। 1960 सहेली, बड़ी मशहूर फिल्म है, हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, एस एम यूसुफ साहब डायरेक्टर। उर्दू फिल्म बहार, शमीम आरा, नैयर सुल्ताना, दर्पण, असलम परवेज़, इसमें भी सुल्तानी साहब एज ए एक्स्ट्रा शामिल थे। और 1961 फरिश्ता, लुकमान की उर्दू फिल्म, यास्मीन, इजाज़, हुस्ना, तालिश, इसमें भी सुल्तानी साहब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। हब्बू 1961, हब्बू का मुझे कोई गाइड करेगा, इसका जो पोस्टर है उस पर लगता है ऐसा जैसे सुल्तानी साहब, लेकिन वो नहीं है, लेकिन इसका हिस्सा थे। उर्दू फिल्म थी और ये इसके गुल रहीम गुल साहब इसके डायरेक्टर थे। हुस्ना, हबीब, तालिश, नज़र इसके कास्ट का हिस्सा थे। 36 नंबर फिल्म 1961 ये है मंगती, ये भी बड़ी मशहूर फिल्म है जनाब। और असलम परवेज़, ये पंजाबी फिल्म थी। असलम परवेज़, बहार, रुखसाना, नज़र, इसमें भी सुल्तानी साहब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। ताज और तलवार ये भी 37वीं फिल्म है। R.A. राजू इसके डायरेक्टर थे। लैला, रतन कुमार, काफिना और साकी इसका हिस्सा थे। और 1961 अगेन एस सुलेमान की पहली फिल्म कह सकते हैं आप। 38 नंबर पता नहीं एफ सुलेमान साहब की थी या नहीं, ये वाली पहली ये बाजी थी कौन सी थी, लेकिन बहरहाल गुलफाम, एस सुलेमान, उर्दू फिल्म, मुशर्रफ नज़ीर, दर्पण, तालिश, नज़र इसका हिस्सा थे। और इसमें भी सुल्तान रही साहब एज एन एक्स्ट्रा शामिल थे। ये हमने नाजरीन आपको 38 फिल्में बताई हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1956 से 60 4 साल एक बंदा एक्स्ट्रा के तौर पर, और भी 4 साल नहीं, अभी आप देखें और कितने साल हैं, और इससे पहले भी कितने साल से, 56 से पहले भी 2-3 फिल्में उन्होंने की, 3-4। तो ये है स्ट्रगल, ये है वो एक गाइडलाइन, ये है वो एक लिविंग एग्जाम्पल, जिसने आगे जाके पीछे मुड़ के नहीं देखा जब तक वो जिंदा रहा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। ना सिर्फ उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा बल्कि उसके नक्शे कदम पर चलते हुए शान और मोहम्मद राना ने क्या क्या किया और दूसरे लोगों ने क्या किया। उसने ऐसा ट्रेंड सेट किया, एक एक्स्ट्रा से आने वाला बंदा, उसने ऐसा ट्रेंड सेट किया कि उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उन लोगों ने पैसे कमाए, लोगों ने शोहरत कमाई। और लोग जो घर के अंदर जिनको पता नहीं था कि हम कौन हैं, डायरेक्टर बन गए और उनके घरों के चूल्हे जलना शुरू हो गए जिस बंदे की वजह से। ये हम बातें करते रहेंगे सुल्तानी साहब के हवाले से। ये फिल्में थी उस अजीम बंदे की जिसकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, जिसकी तपस्या जो बहुत ज़्यादा है। अपना ख्याल रखिएगा, ये जारी रहेगा सिलसिला। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।